क्या लाया रे भाई? वड़ा भाई। वैसे भी ये टाइम पे तू बाहर नहीं आता। आज 12 के बाद कॉल किया, क्या है मैटर? भाई हाँ वो घर पर आज कोई नहीं है। सोच रहा था कि किसी को साथ ले जाऊं। किसी को मतलब कोई रंडी को क्या? हाँ वही। ए चल पागल, तुझे मैं क्या दिख रहा हूँ बे? भाई प्लीज भाई, पहली बार पूछ रहा हूँ भाई, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा भाई, समझो ना भाई। फिर कभी नहीं पूछूंगा भाई, माँ कसम भाई। अब वो कहाँ मिलेंगे रे? आगे वाले एरिया में मस्त पोटियाँ मिलती है भाई। भाई जाकर बात करो। रे ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मलकपेट कौन सा रास्ता जाता है? सुनो, जरा इधर आना। कितने लोग हैं? 2 लोग। दोनों को मिला के 10,000 होगा। एक बियर, एक बिरयानी पैकेट। सुबह के 5 बजे यहीं पर ड्रॉप करना। कॉन्डोम पैकेट भी तुम्हारा। डील ओके है तो एड्रेस बोलो, ऑटो में आऊंगी। 10,000 मांग रही है भाई, मेरे पास सिर्फ 5,000 है। वो नए लड़के समझ रही, जरा रुक। इससे 10,000 मांग रही है। तेरी सूरत को उतना चाहिए क्या, रंडी कहीं की? फिर कितना देगा? 6,000 दूंगा। अच्छा तो फिर एक काम कर, वो 6,000 मैं तुझे दूंगी, तेरी बीवी या बहन को ले आकर हमारे साथ खड़ा कर। क्या बोली रे? सॉरी मैडम, ये 5,000 रखिए, घर पहुंचते ही बाकी पैसे दूंगा। पहले ही बोल रही हूँ, पैसे देने पर ही साड़ी उतारूंगी। अच्छी बात है। लाइट रखूं या ऑफ करूं? अरे क्या भाई, इतना वक्त लगा दिए? ए जा बे। अरे लाइट रखूं या ऑफ करूं? मैडम आप साड़ी मत उतारना। क्यों, तू उतारेगा? नहीं, आपसे एक बात कहूंगा, आप हंसना मत। ऐसी बात है क्या? बोल, मैं नहीं हंसूंगी। मैंने आपको सेक्स करने के लिए नहीं बुलाया। हाँ फिर? वो मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ, सो प्रोस्टिट्यूट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं क्या करूं? आपकी कहानी, आपका जन्म कहाँ हुआ, इस फील्ड में कैसे आए, ये सब। ये क्या परेशानी है रे? चुपचाप काम देख, मैं वो सब नहीं बताएगी। तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं? इससे सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे जैसे कई प्रोस्टिट्यूट्स का भला हो सकता है। चाहे तो और 2,000 ले लो। पैसे नहीं चाहिए, बचपन से सिर्फ सबको खुश रखती आ रही हूँ और किसी की भी मदद नहीं की। मुझसे अगर किसी का भला होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मेरा पूरा नाम
ठीक 2014 हमारी एक छोटी सी गांव है। मेरी एक छोटी सी दुनिया है। उसमें मेरे प्यारे पापा, हर पल साथ खेलने के लिए 4 दोस्त, हर छोटी तकलीफ बताने के लिए गांव के सिरे में एक मंदिर। उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। तब मैं 10वीं में पढ़ रही थी। ए शीलावती, तेरी माँ बुला रही है। जिंदगी में कभी कोई अपने माँ से नहीं डरता, सिवाय सौतेली माँ के। कहाँ से मिल गया रे तू मेरे नसीब में? तेरी लाडली पूरे गांव के चक्कर लगा के आती है। दिन रात सिर्फ मेहनत करते आ रही हूँ। तू और तेरी बेटी सिर्फ खाकर आराम करते रहो। लो, आ गई तेरी प्यारी सी बेटी। क्या री, हो गई तेरी स्कूल की पढ़ाई और मंदिर के पीछे आयाशिया? हो गया हैं? हो गया ना सब खत्म? दलिंदर कहीं की, हट। माँ डांटे और पापा समझाए, ये बचपन से मेरी आदत बन चुकी है। राजा भाई, 1000 रुपये बढ़कर देना, मेरा आदमी बीमार है। देखो पद्मा, मैं भी तुम्हारी तरह ही मेहनत करता हूँ। मुझे भी कोई पैसे यूं ही नहीं मिलते। एक काम करो, तुम्हारी एक बेटी है ना, उसे अपने दुकान पे काम पर रखो। तुम्हारे घर में दाल या चावल का खर्चा तो निकलेगा। ठीक है राजा भाई। आज से पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, चुपचाप मेरे साथ काम पर चलो। मजबूरन मुझे काम शुरू करना पड़ा। घर पहुंचने के रास्ते पर ही मेरा स्कूल है। शीलावती, स्टैंड अप। तुम क्या बनना चाहती हो बेटा? डॉक्टर बनूंगी सर। याद करके रोने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आज अकेले ही? तुम्हारी माँ नहीं आई क्या? नहीं आई चाचा। शीलावती, जरा इधर आना। तुम्हारे पड़ोस में जो रहती है वो लगभग तुम्हारे साइज की है ना? उसके ब्लाउज के नाप कहीं खो गए। जरा अपने हाथ ऊपर करो। थोड़ी करीब आओ। पीछे पलट जाओ। छोटी को जरा सामने करना। शीलावती, क्या हुआ?
किसे जाकर बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया। रोते हुए जाकर माँ से बताई थी। क्या बात कर रही है तू? राजा भाई कैसे आदमी है मुझे पता है। उनके बारे में झूठ मत बोलना। काम ना करने के बहाने से ये सब नाटक कर रही है तू, काम चोर कहेंगी। हाँ? मुझे लगा कि मैं मर जाऊं। पापा को उस हालत में देखकर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन के बाद फिर वही चीज। इस बार वो कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए 50,000 चाहिए थी। माना कि ये गलत है, पर मेरे पापा के लिए मुझे ये सही लगा। जब जब मौका मिलता था वो मुझे परेशान करता था। जब भी मैं माँ को पैसे देती थी वो बहुत खुश होती थी। तब मुझे पता चला एक औरत अपने जिस्म से भी पैसे कमा सकती है। जाल में फंसी मछली जैसे मेरी जिंदगी बन चुकी थी। एक रात वो बहुत शराब पीकर आया था। ए, शीलावती, कितनी प्यारी है रे तू। रोज रोज इतनी सुंदर कैसे हो रही है रे तू? बात करना मुझसे बात कर रहे शीलावती। उस रात जो हुआ मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके साथ उसके साथी भी मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। मैंने उसे इसका जवाब दिया। उनसे बचने के लिए मैं एक बस में जाकर छुप गई। अगले दिन सुबह होने पर लोगों से भरा हुआ शहर। कहाँ आ पहुंची और कहाँ जाऊं ये मुझे पता नहीं। धूप में चल रही थी, बारिश में भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। सुबह की रोशनी आने पर जिंदगी से फिर कुछ ना कुछ उम्मीद जाग जाती थी। अंधेरे में आसमान और राह चलते हुए लोगों को देखकर खाम जाती थी। जिंदगी से उम्मीद हारकर मेरे मन में जगी हुई डर को बताने के लिए मेरे बदन पर लिपटे कपड़े और मेरे सिवाय कोई नहीं था। माँ बाप भाई बहन के सहारे के बिना चलती हुई जिंदगी थी मेरी। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। हाँ। बुझती हुई मेरे जीवन में रोशनी की तरह रमावती दीदी मेरी जिंदगी में आई थी।
मुझ जैसे बेसहारे को रहने के लिए घर, खाना और एक सुंदर परिवार दी। जिस गलती के कारण मैं अपने गांव से दूर हुई थी, वही गलती मेरे जीवन का सहारा बन चुका था। जन्म से ही कोई औरत नहीं सोचती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बनेगी। सिर्फ हालत उन्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। शादीशुदा औरत एक आदमी को नहीं सह सकती हैं, लेकिन हमें तीनों चारों आदमी को एक साथ खुश करना पड़ता है। ये है बर्बाद हुई एक शीलावती की कहानी। भाई ड्रॉप कर दो भाई। एक मिनट, आपसे उस तरह बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। आपके साथ जो हुआ वो सुनकर मैं क्या बात करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सड़क पर दिखते ही न जाने आपसे क्या क्या कह गया। रेस्पेक्ट वुमेन ये सभी कहते हैं, पर वो वुमेन शब्द में आप भी है ये सभी भूल जाते हैं। लोगों की अहमियत से इज्जत देते हैं और उनकी अतीत जाने बगैर न जाने क्या क्या बोल देते हैं। आज मैंने भी उन सभी की तरह गलती की, हो सके तो माफ करना। You didn't born as a prostitute, but you become by the demands of situations.